स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को नमन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, एक प्रश्न लोगों के मन में कभी कभी उठता है कि यह चंचलता का कारण क्या हमारा मन है? कुछ लोग निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये चंचलता मन की है, और कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते कि चंचलता मन की है। अभी जैसे मनुष्य ने गीत का संगान किया और गीत के बोल थे कि एक ऐसी चीज जो तुम्हें इस संसार में बांधे रख रही, वह तुम्हारे अंदर है, और उन कर्मों से मुक्ति का प्रयत्न, मुक्ति का उपाय या मुक्ति का सूत्र भी तुम्हारे स्वयं के अंदर है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुक्ति का सूत्र अपने भीतर खोजते हैं। और कौन खोजता है? जो यह स्वीकार कर लेता है कि चंचलता का कारण भी मेरे अंदर है। और जो व्यक्ति यह स्वीकार ही न करे कि चंचलता का कारण मेरे अंदर है, वह व्यक्ति कैसे उस चंचलता से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह चंचलता का कारण मेरे अपने अंदर है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है, किसने कहा मन चंचल है। हालांकि वो प्रश्न अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और ये पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक का नाम भी हमें बहुत कुछ अलग अलग विचारधाराओं से जोड़कर उसकी ओर आकर्षित करता है। और अगर कभी आपको मौका मिले उस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें, और विशेष करके जिनको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट है, उसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। किसने कहा मन चंचल है। कुछ लोग इस चंचलता को स्वीकार करते हैं कि यह चंचलता हमारे अंदर है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीसरा ग्रुप निकल आता है, वह कहता है कि हमें जो भी चंचलता है वह स्वीकार है। क्या है? क्या करते हैं? चंचलता के आदी हो गए, उसी चंचलता को जीना चाहते हैं। आप देखिए, आपके आसपास में लोग होते हैं, किसी को बोल दो त्याग करो, त्याग करोगे कर्म क्षय होगा, कि त्याग करने की आवश्यकता ही क्या, जब इतना कुछ है उसका आनंद लो। यानी कि वो आदी है किसके? उस चंचलता के। किसी को कहे कि तुम आंख मूंद करके ध्यान कर लो, कि अरे आंख खोल करके देखने के मजे लो, मूंद करके ध्यान करने की जरूरत क्या है? उनके भीतर आकर्षण है किसका? उस चंचलता का। वे उस चंचलता से मुक्त होने का कब सोच पाएंगे, कब अवसर आएगा, कब उनके भीतर एक ऐसा प्रकंपन जागेगा कि वह उस चंचलता को स्वीकार करे और मुक्त होने की कोशिश करे। तो कितना एक अच्छा अवसर हम सभी के सामने, एक अच्छा सौभाग्य हमारा कहे कि हमने उस चंचलता के आदी होने को स्वीकार नहीं किया, क्या हमें उसकी आदत नहीं लगाना, इसलिए हमने त्याग का मार्ग स्वीकार किया। और चंचलता हमारे अंदर है, इस बात को स्वीकार करके उससे मुक्त होने का भी हम प्रयत्न करते हैं। और ये सारी बात भगवान महावीर ने एक शब्द में कह दी, आश्रव और आश्रव से मुक्त होना। आश्रव यानी यानी आना, जहां से आनयन होता है, हम चीजों को, हम पुद्गलों को
ग्रहण करते हैं उसे कह दिया आश्रव। क्या कह दिया? आश्रव। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या यह जीव कर्म का बंधन हृदय से करता है, नाभि से करता है या मूलाधार से करता है? कुछ लोग कहते हैं क्या यह अपने ज्योति केंद्र, ज्ञान केंद्र से करता है? ऐसा नहीं। जीव अपने समग्र दिशाओं से कर्मों का क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, निरंतर कर्मों को ग्रहण करता है। और आचार्य सूत्र में एक बहुत सुंदर सूत्र प्राप्त होता है, उड्डम सोता अहे सोता। उड्डम सोता मतलब ऊर्ध्व में स्रोत है, अहे सोता यानी नीचे भी स्रोत है, तिर्यंग सोता व्याह्या कि तिरछी दिशाओं में भी क्या है? स्रोत है। स्रोत बोले तो सोर्स, सोर्स एक माध्यम। चारों तरफ से जीव क्या करता है? कर्मों को ग्रहण करता है। इसको थोड़ा सरलता से हम समझ लें। आत्मा है और आत्मा के साथ जो मलिनता, जो मैल, कर्म रूपी पुद्गल जुड़ते हैं, वे चारों दिशाओं से जुड़ते हैं। जैसे हमारा शरीर है, आपको कह दे कि शरीर में मैल कहां से आता है? शरीर पर मैल आता है ना, दो तरह का मैल होता है। एक तो क्या होता है? हमारी डेड सेल्स होती है। क्या होती है? डेड सेल्स, यानी चमड़ी मर जाती है तो वो चमड़ी भी मैल के रूप में उतरती है। और दूसरा मैल कौन सा होता है? जो डस्ट का, बाहर की खराब गंदगी, गंदी चीजों का लग जाता है, या थोड़ा बहुत जो हम लगा देते, तेल लगा देते, क्रीम लगा देते, पाउडर लगा देते, वो भी मैल बन जाता है। तो जो बाहर से आता है, यानी कि जो मिट्टी रूप में, डस्ट रूप में हमारे शरीर के साथ मैल लगता है, मैं आपको प्रश्न करता हूं, वह कौन सी दिशा से लगता है? हाँ, ठीक है कि आपके शरीर का वह अंग, वह हिस्सा जो पूरा ढका हुआ रहता है, तो क्या होगा? उस पे मैल कम लगेगा, लगेगा लेकिन कम लगेगा। कई बार लोगों को देखते हैं, खास करके पुरुषों में ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो जो फुल स्लीव्स का शर्ट पहनते हैं और कुछ लोग हाफ स्लीव्स का पहनते हैं, तो आप कभी देखते होंगे वो रंग का फर्क उन हाथों में दिखता है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम विहार करते हैं, पैरों में क्या रहता है? पदत्राण जो हमारे हाथ के बनाए हुए हम पहनते हैं, तो उसमें मैं देखता हूं कि जहां जहां वो पट्टी है वहां वहां तो सफेद है, लेकिन जहां पट्टी नहीं है तो आप देखना वो छाप मंडल। फिर भी देखना कि जैसे इस शरीर पर मैल चिपकता है चारों दिशाओं से जुड़ करके आ करके, वैसे ही आत्मा के साथ कर्मों का क्या होता है? बंधन होता है चारों दिशाओं से। इसीलिए भगवान कहते हैं उड्डम सोता अहे सोता तिर्यं सोता व्याह्या एते सोता व्यक्खाया जेहिं संगन्ति पासहा, कि इन सभी स्रोतों को, जो ऊर्ध्व में है, नीचे है, तिर्यक दिशाओं में चारों और जो स्रोत हैं, उन स्रोतों के द्वारा जीव क्या करता है? कर्मों को ग्रहण करता है। और उन कर्मों को ग्रहण करके फिर क्या होता है? व्यक्ति आसक्त होता है, चंचल होता है। इसे तुम जानो। हमारी चंचलता का कारण हम ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निरंतर हम ग्रहण कर रहे हैं। अभी विषय आज का थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सा एकाग्रता से आप अगर सुनेंगे तो बहुत विशेष जानकारी आपको मिल सकेगी। अभी कुछ दिनों पूर्व 25 बोल की कक्षा चली और उसमें आश्रमों के नाम सिखाए गए, और आश्रमों में 5 आश्रम मुख्य हैं। लेकिन मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं, उन मुख्य आश्रमों से अलग और 5 आश्रम हैं जिन्हें कहा जाता है श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति, चक्षुरेंद्रिय प्रवृत्ति, रसनेंद्रिय प्रवृत्ति, घ्राणेंद्रिय प्रवृत्ति और स्पर्शनेंद्रिय प्रवृत्ति। जीव क्या करता है? इंद्रिय प्रवृत्ति से इंद्रियों को काम करके, काम में लेकर के आश्रम यानी कर्मों को ग्रहण करता है, और उन्हीं कर्मों से प्रेरित होकर के फिर इंद्रियों का प्रयोग करता है और फिर किसी वस्तु में आसक्त हो जाता है। यह चक्र क्या होता रहता है? एक साइकिल बन गया। क्या बन गया? आश्रमों की यानी कि कर्म की प्रेरणा से जीव ने क्या किया? इंद्रियों का प्रयोग किया। इंद्रियों का प्रयोग किया तो फिर क्या किया?
आश्रव को ग्रहण किया, यानी आश्रमों के द्वारा या आश्रव द्वार के द्वारा कर्मों को ग्रहण किया, और फिर क्या हुआ, फिर वह मोहासक्त हो गया, चंचल बन गया। यानी कि जब तक इस चंचलता के कारण को, चंचलता के निवारण को न समझ ले, तब तक यह चक्र क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। इस बात को अगर समझे तो कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज ये तो फिर एंडलेस साइकिल है। एंडलेस नहीं, अगर आप अपने इंद्रियों का संयम कर लो तो क्या होगा, उसका एक अंत आ सकता है। तो ये कर्म निरंतर हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा कि जीव प्रति क्षण 7-8 कर्मों का बंधन करता है। क्या करता है? 7-8 कर्मों का बंधन। एक बार एक भाई मेरे पास आया और बोला कि महाराज हम लोग सामयिक करते हैं। अच्छा, सामयिक में भाइयों किसका त्याग करते हो आप? सावध्य योग का त्याग। सावध्य योग का त्याग करना यानी अपने आप को किससे बचा लेना? पाप कर्मों से। अब एक तरफ तो कह दिया कि सामयिक करना यानी पाप कर्मों से स्वयं को बचाना, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि प्रतिक्षण 7-8 कर्मों का बंधन करते हैं। फिर कैसे? जो सामयिक में तो कर्म बंधन रुक जाते हैं ना, रुक जाने चाहिए हैं? अब देखिए हमारे साथ भी देखना, साधु के भी कर्मों का बंधन चालू है। कैसे? देखिए कि हमने क्या किया है, व्रतों को स्वीकार किया है, अव्रत को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? व्रतों को स्वीकार किया है, छोड़ा किसको है? अव्रत को छोड़ा है। लेकिन अभी तक कषाय हमारे अंदर है या नहीं है? है ना। प्रमाद हमारे अंदर है या नहीं है? अच्छा, योग यानी कि प्रवृत्ति हमारे अंदर है कि नहीं है? माना कि अव्रत से जुड़ा हुआ पाप कर्म आप बंधन नहीं कर रहे, साधु बंधन नहीं कर रहा, माना कि अज्ञान या मिथ्यात्व रूप कर्म का बंधन, मिथ्यात्व रूप आश्रम से कर्म का बंधन नहीं कर रहे, लेकिन कर्म बंधन किससे हो रहा है? कषाय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब साधु को भी देखिए, साधु के भी कषाय क्या होता रहता है? खुला रहता है। साधु में भी वो क्रोध मान माया हो सकती है। और बहुत सुंदर एक दोहे में कहा गया कि मोटी माया सब तजी जीणी तजी न जाए। क्या? मोटी माया सब तजी जीणी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओरिया जीणी सबको खाए। जीणी बोले तो क्या? ये छोटी जो सूक्ष्म कषाय रूप जो बुरी आदत कहे वह क्या होती है? वह आसानी से छूटती नहीं, वह तो साधु के अंदर भी रहती। तो जो अशुद्धता है उससे कर्म का बंधन कर रहे हैं, शुद्धता से कर्म का बंधन नहीं कर रहे। तो आप समझ लें कि इंद्रिय प्रवृत्ति कहें या ये प्रमाद कषाय कहें, जिससे निरंतर हम क्या कर रहे हैं? कर्मों का बंधन कर रहे हैं। और उपाध्याय विनय विजय जी अपनी रचना में बहुत सुंदर कहते हैं, यथा सर्वतो निर्जरैरापतद्धि प्रपूर्येत सद्य पयोभिस्तटाक तथैवाश्रवे कर्मभिः संवृतोऽङ्गे भवेद्व्याकुलश्चञ्चल पंकिलश्च। तालाब के माध्यम से एक सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे तालाब के चारों ओर पानी के आने का क्या है? रास्ता है। निरंतर पानी आता रहता है, और पानी आने से क्या होगा? क्या करेगा? तालाब भर जाएगा। हमारे भी देखिए, आंख की प्रवृत्ति से, नाक की प्रवृत्ति से, कान की प्रवृत्ति से, मुंह की प्रवृत्ति से, शरीर की प्रवृत्ति से कर्म क्या कर रहे हैं? आ रहे, निरंतर आ रहे। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, अब्रह्मचर्य से, परिग्रह से निरंतर क्या हो रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। और अगर कोई जीव सम्यक भी नहीं है, व्रती नहीं है, तो मिथ्यात्व से, अव्रत से, प्रमाद से, कषाय से, योग से निरंतर क्या हो रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। और जैसे चारों ओर से पानी आता जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तालाब भर जाएगा। अच्छा, भरे हुए तालाब के कोई लक्षण बता सकते हैं? क्या लक्षण होते हैं भरे हुए तालाब से? हम क्या देखकर सीख सकते हैं? क्या होता है भरे हुए तालाब में? हाँ, चंचलता रहती। पानी कहते हैं चंचल होता है ना, हिलता रहता है। और क्या? एक बहुत अच्छी बात बता दी।
और तालाब भरा ही है, तालाब के अंदर और भी कुछ होता है, पानी। बहुत सुंदर है काई। हाँ, काई तो निश्चय नहीं कह सकते, संभावना है। हाँ, हालांकि ये भी एक बहुत चिंतन वाली बात है। काई जिस रूप में आपने कहा कि ऊपर काई आना बहुत कठिन होता है, प्राय गंदगी अगर होती है तो ऊपर वाली काई की चादर आ जाती है। लेकिन एक बात जो भगवान महावीर कहते हैं कि पानी में अनंत काई की नियम है, उस दृष्टि से काई उसके अंदर हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऊपर वो काई की चादर या दिखने रूप काई जल्दी से नजर नहीं आती। हाँ, कचरा और भरा हुआ तो कोई आएगा नहीं अंदर, पानी पीने आएगा, पशु पक्षी आएंगे। और एक तो होती है चंचलता, और चंचलता के साथ हम कह सकते हैं कभी कभी अगर हवा चले तो साथ में क्या होता है, लहरें भी उठती जाती, यानी कि क्या होता है जिसको हम उद्विग्नता, व्याकुलता भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो पानी उस पाल को तोड़ करके बाहर निकलना चाहता है। तो व्याकुलता होती है, चंचलता होती है, और तीसरा क्या होता है कि उसके पैंडे में कीचड़ भी बन जाता है। और नया नया अगर पानी आया है तो पूरा पानी भी एकदम धुंधला, वो मिट्टी से मिला हुआ, वो पंकिल रूप दिखेगा। तो ठीक ऐसा हमारे साथ होता है। मैंने पहले ही कहा था विषय गंभीर है। आप जैसे जैसे क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों से कर्मों को ग्रहण करते जाएंगे, आपका जो कर्मों का बैलेंस है या कर्मों का जो माल सामान जो इकट्ठा है वह क्या होगा, और ज्यादा उसकी मात्रा और बढ़ती चली जाएगी, जैसे तालाब में पानी भर जाता। और फिर उसके बाद एक पहली बढ़ेगी व्याकुलता कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। ये कहां से आता है, कहां से आता है? ये हमारे आश्रम द्वारों से जो हमने कर्म इकट्ठे किए, उन कर्मों की प्रेरणा से हमारे अंदर क्या बढ़ती है, वो व्याकुलता बढ़ती है। और व्याकुलता के बाद दूसरी चीज और कि चंचलता बढ़ती है। निरंतर हम चंचल रहते हैं, चलित रहते हैं, चलायमान रहते हैं, स्थिर नहीं होते, अस्थिर रहते। कई लोग कहते हैं महाराज टिकते नहीं हम लोग। आप किस दृष्टि से देखेंगे, कितनी कितनी दृष्टियां हमारे पास हो सकती कि हम देखें उससे कि व्यक्ति कैसे चंचल बना हुआ है। बैठने में चंचल, खड़े रहने में चंचल, टिकेगा नहीं, यानी कभी इधर कभी उधर, आना जाना, घूमना फिरना। और किसी को बोल दे कि तेरे को ये खाना है, आप देखिए खाने से भी कितनी बड़ी चंचलता जुड़ी हुई है। सुबह रोटी सब्जी खाई और शाम को थाली में रोटी सब्जी आए तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? बच्चे क्या बोलते हैं, दिन भर रोटी साग को नहीं बाप। क्या हुआ, ये भी हमारी चंचलता। 10 दिन 15 दिन महीना हो गया मदुरई में, या बाहर नहीं गए, क्या होगा? अरे कितने दिन हो गए मदुरई में बैठे, घर का घर, ये का ये घर। अरे भाई ये घर आपने ही तो बनाया है, किसी ने बना के ऑफर थोड़ी किया। वहां भी एक चंचलता उठती है कि कुछ चेंज कर ले। और खाने में घर का खाना खा रहे, डिशेस बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन के 7 दिन हो गए, आज तो हाँ आज तो घर पे नहीं खाएंगे, रोज ये का ये क्या, वो भी चंचलता। तो ये हमारे अंदर उन कर्म पुद्गलों के कारण, जिन कर्म पुद्गलों को हमने ग्रहण किया, उन्हीं कर्म पुद्गलों के कारण आज क्या हो रहा है, इतनी चंचलता हमारे अंदर बढ़ गई है कि हम क्या सोचते हैं कि यह कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। और तीसरा है पंकिल। पंकिल यानी अंदर गंदगी। क्या है? गंदगी है। पानी काफी देर पड़ा है तो गंदगी नीचे दब जाएगी, और पानी आ रहा है, थोड़ा निकल रहा, आ रहा है, उसमें चंचलता और ज्यादा बनी हुई है, तो पानी हमें क्या दिखेगा, धुंधला गंदला ही दिखता रहेगा। ऐसे हमारे अंदर भी उन आश्रमों के कारण कितनी गंदगी बनी हुई है, और हमें क्या करना है, इनको जानना है। कई लोग कहेंगे कि गंदगी को क्या जानना। आप आश्चर्य करेंगे कि जब तक आप गंदगी को ढंग से नहीं जानेंगे तब तक आप ढंग से सफाई भी
नहीं कर सकते, जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे अंदर गंदगी क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर सही डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा कि पहले ये खोजेगा कि रोग है क्या, फिर दवाई देगा, फिर उसका इलाज करेगा। बिना जाने डॉक्टर क्या नहीं करता, इलाज नहीं करता। तो अगर आपको पता है, ज्ञात है कि आपके अंदर गंदगी है, क्या है, कितनी है, कैसी है, तभी आप सही चिकित्सा कर सकते हैं, उसका सही रूप में इलाज कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे अंदर वह कर्म ग्रहण करने रूप चंचलता, कर्म बंधन करने रूप चंचलता, या कर्म जो मैंने इकट्ठे किए उससे प्रेरित चंचलता, ये सब मेरे अंदर है, तभी वह कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न कर सकता है। एक प्रसंग आता है कि जब व्यक्ति आश्रमों को ग्रहण करता है तब कैसा हो जाता है। कर्मों को ग्रहण करके, आश्रम द्वारों से कर्मों को ग्रहण करके जीव किस रूप में अपने आप को भारी बना देता है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो पोतनपुर नरेश थे, और कहते हैं वे श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षित होते हैं, और जब भगवान राजगृह नगरी पधारते हैं तब भगवान की आज्ञा लेकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। और ध्यान करना साधु की चर्या का एक अंग माना जाता है, और जो विशेष रूप से कर्म निर्जरा के लिए प्रयत्न करते हैं उनके लिए ध्यान एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। आप भी ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों की बड़ी निर्जरा कर सकते हैं, महान निर्जरा कर सकते हैं। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि वह ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए, और जैसे ही ध्यान मुद्रा में खड़े हुए, आते जाते लोग उनको देखते। क्या करते? आते जाते लोग उनको देखते, और देख करके कोई अहोभाव से बरता, और क्या करता, उन साधु जी को वंदन करता, गुणगान करता, और बड़े ऊंचे स्वर में उनकी उन साधना और तपस्या की अनुमोदना करता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उससे रास्ते से निकलते होते हैं और उसको, उन मुनि को देख करके कुछ अलग भावों से भर जाते हैं। हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं। एक बार की बात है, मैं घर में गया गोची के लिए, और उस घर परिवार के किसी एक व्यक्ति की दीक्षा हुई थी, और दीक्षा भी जहां तक मुझे जानकारी है संभवतः दालगणी या कालूगणी के कर कमलों से एक बालक की दीक्षा हुई थी। तो वो जो भाई मुझे मिला, श्रावक मिला, मैं तो श्रावक ही कहूंगा, बाकी घटना से आप बता सकते हैं कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो जैसे उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ बात की, और बात करते करते वो क्या बोला कि मेरे दादाजी की अक्ल पता नहीं कहां गई थी कि उनको दीक्षा की आज्ञा दे दी। सोचो, क्या दीक्षा ली किसने? उसके चाचा जी ने। दीक्षा ली किसने? उस समय जो गुरुदेव आचार्य जी थे। आज्ञा किसने दी? उसका क्या गया, क्या लिया, क्या दिया, लेकिन मन में क्या है? ये कर्मों की क्या है? गाढ़ अवस्था, गहरे बंधे हुए कर्मों के कारण क्या करता है? जीव ऐसे भावों में चला जाता है। हालांकि हम भावना करते हैं कि उसके कर्म संस्कार ढीले पड़े, कमजोर पड़े, और वह भी एक अच्छे रास्ते पर लग जाए, लेकिन ये तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि तो भगवान महावीर के समय हुए। आज भी ऐसी स्थिति है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज आप तो घर से भाग निकले। कुछ लोग कहते हैं महाराज आपने अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो खास अच्छा पैसा तो कमाते, यहाँ कर क्या रहे हो। और कई लोग कहते हैं महाराज आपने इस चकाचौंध भरे युग में दीक्षा ले ली, ये बहुत बड़ा काम आपने किया, कोई आसान काम नहीं है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है महाराज धन्य आपका जीवन कि आपने इन सारे आश्रम द्वारों से मुक्त होने का, या ऐसा कहना चाहिए कि संयम महाव्रत को स्वीकार करके अपने आप को बंधनों से बचाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि के साथ भी वैसी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उन्हें कुछ अटपटे शब्दों में कह देता है, और जैसे ही वह अटपटे शब्दों में कुछ कहता है मुनि की विचारधारा बदल जाती है। और कहते हैं कि वह व्यक्ति बोलता है कि तुम तो दीक्षित हो गए, मुंडित हो गए, यहाँ आकर के बैठ गए, और तुम्हारा वह बिना दाढ़ी बूछ का नाबालिग बच्चा जिसे तुम राजा बना करके आए हो,
शत्रु राजा तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं, वो कैसे उस सेना का नेतृत्व करेगा और कैसे उस शत्रु का सामना करके तुम्हारे इतने बड़े राज्य की रक्षा करेगा। कई कई शब्दों का प्रयोग किया और उन शब्दों ने प्रसन्न चंद्र राजर्षि को क्या कर दिया, आहत कर दिया। और जैसे ही आहत किया, वे वहीं से ध्यान में ही ज्ञान मुद्रा में खड़े हैं, लेकिन भावों से क्या करने चले गए, युद्ध करने चले गए। और युद्ध भूमि में, समर भूमि में उतर चुके हैं, भावों में, विचारों में। जैसे मैंने कहा ना, चंचलता कहाँ है, अंदर है। अब ये विषय थोड़ा और सरल होगा कि चंचलता हमारे अंदर। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि क्या करते हैं, उस युद्ध समर भूमि में लड़ाई कर रहे हैं, शत्रु सेना पर टूट पड़े हैं। और इधर श्रेणिक, जिसने प्रसन्न चंद्र राजर्षि की उस ध्यानस्थ मुद्रा को देखा और भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, अगर ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि का जीव अभी कर्म बंधन करे, आयुष्य संपन्न करे, तो कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि पहली नरक। फिर पूछा तो बोले दूसरी, फिर पूछा तो ऐसे पूछते पूछते पूछा कि भगवान अभी अगर बंधन करेंगे तो सप्तम नरक महातम प्रभा का बंधन करेंगे। आप सोचिए कि चंचलता कहाँ है, हमारे अंदर। ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी सुनकर के हमारे अंदर कुछ अलग विचार आते होंगे, लेकिन आप सोचो कि हम किस रूप में कितने कितने भारी कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं। अब देखते हैं कि यह बदलाव कहाँ आता है, और वह बदलाव हमें क्या प्रेरणा देता है, हम उस परिवर्तन से क्या प्रेरणा लेंगे जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि के जीवन में आया, और कैसे वह अपनी उस उल्टी गाड़ी को सुलटी करते हैं, उसके बारे में संभवतः कल हम कुछ बात कर सकेंगे। मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।